हर हर महादेव। आप सभी को प्रणाम। हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने इस धरती को बनाया, हम सभी को बनाया। आइए जानते हैं उनका जन्म कहाँ से हुआ और शिवलिंग कहाँ से प्रकट हुआ और शिवरात्रि का क्या अर्थ होता है। की कथा जरूर सुनो। इतने में काम नहीं चले तो एक समय फरियाल करो, दूसरे समय भोजन करो। पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। इतने में भी काम न चले तो दोनों समय भोजन करो। पर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। बस यहां तक शिव पुराण में लिखा है, अब हमारी मर्जी से सुन लो। इतने में भी काम नहीं चले तो टिफिन लेके कथा में चलो। जब महाराज नहीं देखे तब निपटा लो। पर शिव पुराण जरूर, शिव पुराण होता है। बहुत लोग चतुर चतुर बैठते हैं कथा में, तुमने देखा नहीं अभी। तुम तो इधर मुंह करके बैठी रहती, तुम्हें क्या मालूम। बहुत चतुर लोग बैठे कथा में, बैठे तो जेब में से निकाल ले। जब महाराज कथा सुनाए जब तक मल ले, और जैसे ही महाराज भजन गाए तो फटकी मार ले, और जैसे ही महाराज बोले हार हार निपटी गया। इतना चतुर बैठे कथा में, तुम्हें क्या मालूम। आज भगवान शिव ओघड़ी की कथा कहती है, दयालु दातार की कथा कहती है। भगवान भोलेनाथ जी को नियम सुनाया गया, कथा सुनने का। भूमि का शयन करे, पत्तल में भोजन करे, जले हुए भोजन का त्याग करे। जले हुए भोजन का त्याग करे ऐसा नियम बताकर पत्तल का भोजन करे, बासी भोजन को छोड़ दे। नियम बताकर कथा को जब प्रारंभ करा, कहा महाराज भगवान भोलेनाथ जी ने कथा को सुनते हुए तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी भगवान शंकर का सुंदर जो स्वरूप है, शिवलिंग का जो स्वरूप है, पृथ्वी पर कब प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ, वो हम सुनना चाहते हैं। शिवरात्रि के दिन क्या हुआ था भगवान शंकर का, जम के बोलो। विवाह कौन सा महाराज बताया? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं। और कौन सी पुराण में लिखा कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी का विवाह हुआ? मुझे तो बस इतना सा बता दो। क्योंकि शिवरात्रि के दिन शिव के विवाह का प्रसंग नहीं है। शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान का जन्मदिन मनाया जाता है। उसी दिन पृथ्वी पर सबसे पहला शिवलिंग प्रकट हुआ था। कब हुआ था? शिवरात्रि के दिन शंकर भगवान पृथ्वी पर प्रकट हुए। अब तो दुनिया के लोग होता है ना, एक अम्मा घूम रही थी मंदिर की परिक्रमा लगाते लगाते बेचारी मंदिर दर्शन करने गई और उसको चक्कर आ गए तो मंदिर के पीछे माथा लगा के, इतने में दूसरी जा रही थी, उसने भी देखा। बताओ, ऐसे मंदिर के पीछे प्रणाम करो तो भगवान सुनता है। तो जितने लोग अब मंदिर की परिक्रमा करें सब माथा भड़ी मंदिर के पीछे। भैया कौन सी पुराण में लिखा है? भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा था, लक्ष्मी ने पूछा था नारायण जी से, प्रभु मुझे बताइए कि आपके सम्मुख में क्या है और आपके पीछे क्या है। तो भगवान नारायण ने कहा था, लक्ष्मी मेरे सम्मुख में धर्म है और मेरे पीछे अधर्म का निवास है। जब भगवान के पीछे अधर्म का निवास है तो फिर पीछे प्रणाम करने का विधान कौन सी पुराण में लिखा है? पर आज के जमाने में जितने लोग परिक्रमा करें सब पीछे जाके नमन करें, सब पीछे जाके प्रणाम करें। भाई लिखा कहाँ है? वो तो बेचारी के एक के चक्कर आ गया ना, बेचारी माथा दिखा के खड़ी हो गई। उके देख के दूसरी चालू हो गई, दूसरी की देख के तीसरी चालू हो गई, तीसरी की देख के चौथी चालू हो गई, चौथी की देख के पांचवी। अब तो लोग भगवान के आगे कम प्रणाम करे, पीछे माथा झाड़ा भरी गई। अरे लोगों को मालूम ही नहीं कि शिवरात्रि के दिन हुआ क्या था। बस शंकर जी की शादी हुई थी, तू गया था देखने। हर कुछ जो मर्जी बड़े वही बोल दो।
ये उसी में का हाल है। जैसे एक मंदिर में पंडित जी पूजन कर रहे थे, पास के जगह से कहीं शंख की आवाज आती थी। पंडित जी को लगा कोई शंख बजाता है। 3-4 महीना आई, आवाज बंद हो गई। पंडित जी पास के गांव में गए, पूछा भैया यहाँ क्या बात है, शंख की आवाज नहीं आती। इतने में एक कुम्हार घोट मोट कराया हुआ खूब रोया जम जम के, हाय रे मेरा शंखेश्वर मर गया, हाय रे मेरा शंखेश्वर मर गया। पंडित जी को लगा कोई शंख वाले महाराज थे, मर गए, इसलिए कुमार ने घोट मोट कराई, पंडित जी भी घोट मोट कराई। मंदिर में आरती कर रहे थे, लोगों ने पूछा पंडित जी क्या हो गया, शंख वाले महाराज थे, मर गए, इसलिए गंजी कराई। सारा गांव गंजा हो गया। आस पास के 14 गांव वालों को मालूम पड़ा वे भी सफा चाहता, वो भी गंजा। एसपी साहब को मालूम पड़ा, उनने गंजों को इकट्ठा करा, तुम गंजे काय को के पास के गांव के पास में गांव, वहां पे एक शंख वाले महाराज थे, मर गए, इसलिए कराई। किसने बताया? तो कि उसने बताया, उसको पकड़ा। पकड़ते पकड़ते पंडित जी के पास में 1000, 2000, 5000 गंजे पहुंच गए। पंडित जी से पूछा तूने घोट मोट क्यों कराई? तो कि कुमार बोला। कुमार के पास गए, तूने गंजी क्यों कराई? कि मेरा एक ही गधा था, वो मर गया। गधा के चक्कर में सब गंजी करा रहे। अब तुम बोलो, और अपन भी वही कर रहे हैं, अपन कोई दूसरे नहीं, अपन भी वही की वही। उन्हें पांव पड़ा पीछे तो अपन भी पड़ लिया। अरे पुराण भी तो कुछ बोले कि नहीं बोले। अब तुम्हारी सास ऐसी बैठी हो, कैसी ऐसी, और तू पल्लू मल्लू लेके वो पीछे जा, ओके पीछे, और पल्लू लेके पीछे पांव पड़ सास का। सास ऐसी बैठी तो पांव पड़ पीछे। सास क्या बोलेगी? क्यों मैं भूतनी नहीं बोलेगी? क्या बोलो, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? मेरा पांव आगे, चरण आगे, मैं देखूं आगे, और तो पांव पड़ रही पीछे। तो भगवान के सम्मुख में धर्म है और भगवान के पीछे बोलो तो अधर्म। क्यों उल्टा सीधा काम कर रहा है? इसीलिए कहा हम सुधरेंगे। गायत्री परिवार वाले बोलते हैं, बोलो हम सुधरेंगे। क्या? युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। जम के तो बोलो। फिर क्या बदलेगा? युग बदलेगा। गायत्री परिवार पर कब बदलोगे? वो दिन भी तो निश्चित हो। अपने आप को सुधारें कि हम मंदिर जाएंगे, पीछे नमन नहीं करेंगे, हम प्रणाम, हम तुलसी में दिया लगाएंगे पर तुलसी से दूर लगाएंगे, माता तुलसी को आंच नहीं लगे। हम अगरबत्ती लगाएंगे भगवान को पर तुलसी जी के क्यारे में नहीं लगाएंगे, हम दूर। पूजा का विधान शिव महापुराण बता रही है कि क्या करना है। प्रसाद लाएंगे, शिव महाराज भगवान शंकर का प्रसाद रात भर नहीं रखा था। हर प्रसाद का नियम बनाओ, जितना भी प्रसाद घर में आए उसको 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर पूरा कर दो। क्यों? क्योंकि वो प्रसाद अगर आया, 2-4 दिन तुमने खाया, तुमने सोचा बहू खाएगी, बहू सोचे सास खाएगी, फ्रिज में रख दिया, फ्रिज में रखते रखते बदबू आने लगी। अब माओ ने सोचा कौन खाए, बर्तन वाली को दे दिया। आज के जमाने की बर्तन वाली इतनी चतुर, वे ऐसा सड़ा हुआ खाए में जाए और नल्ली में फेंकिया। भगवान का प्रसाद जब नल्ली में जाता है तो दोष आपको लगता है। इसलिए जैसे ही प्रसाद मिले, थोड़ा बहुत अगर ले जाना है तो ले जाओ, दो, पर तो उसी दिन समाप्त कर देना चाहिए। शिव पुराण की कथा कहते हैं। रखा, नाथद्वारे से लिया है, गोवर्धन से लिया है, छकड़ा भर भर के लाए, पड़ा है, घी की गंध आने लगी, रखा 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 रखा। क्या मतलब? ताजा रहेगा तो आप भी खा सकते हो, सही है कि गलत है? परंतु उसका मोल तत्व भगवान भोलेनाथ की कथा कहती है। शंकर भगवान का प्रागट्य की कथा आ रही है। भगवान शिव प्रकट कब हुए? भगवान शंकर का प्रागट्य कैसे हुआ? हम जो शिवलिंग की पूजन करते हैं, शिवलिंग कहां से आया? वो कथा आज शिवरात्रि के इस पावन प्रसंग के अवसर पर भगवान शिव की कथा वेदव्यास जी ने लिख दिया। तुमरुका जी चंचुला देवी के सम्मुख में शंकर भगवान के सामने कह रहे, हे चंचुला देवी। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, नारायण मेरे पिता तो आप हो। ब्रह्मा के पिता कौन? भगवान विष्णु।
क्योंकि भगवान विष्णु की नाभि से कमल का पुष्प हुआ, कमल के पुष्प के ऊपर जम के बोलो ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले मेरे पिता तो आप हो, आपका पिता कौन? आप लोगों को मालूम हो भगवान नारायण का पिता कौन? भगवान विष्णु से पूछा ब्रह्मदेव ने, मेरे पिता आप, तो आपका पिता कौन? बिना पिता के कोई का जन्म नहीं हो सकता, पिता कौन है आपके? भगवान विष्णु बोले मुझे नहीं मालूम मेरा पिता कौन है। तो फिर आपका पिता कौन है ये तो आपको ज्ञात होना चाहिए। भगवान बोले नहीं ज्ञात है। तो एक काम करते हैं, आपके पिता को ज्ञात करने के लिए एक बड़ा सा पर्वत सम्मुख में था, ब्रह्मा और विष्णु ने उस पर्वत को भ्रमणित करना, घुमाना चालू करा। जैसे माताएं दूध और दही को मथती है, मक्खन निकलता है, एक मक्खन का गोला प्राप्त होता है, उसी तरह जब पर्वत को घुमाया, इतना तेज घुमाया, इतना तेज घुमाया कि एक केवल बिंदु नजर आया। प्रजापति ब्रह्म कुमारी के आश्रम में कभी आप जाएंगे, कोई गया? उसमें अगर वो कुछ दिखाते हैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी में, तो केवल एक बिंदु दिखाते हैं। इसी बिंदु से शंकर है, इसी बिंदु से ब्रह्मा है, इसी बिंदु से विष्णु। वो बिंदु दिखाया। जब बहुत तेज पर्वत को घुमाया, पर्वत को घुमाते ही उसमें एक लिंग की आकृति प्रकट हो गई। ब्रह्मदेव ने पूछा ये कौन है? उस लिंग में से आवाज आई, मैं शिव नारायण, आपका जन्म देने वाला भी मैं हूं, क्योंकि आप भी बिंदु से प्रकट हुए हो। नारायण का मतलब क्या है? नर मतलब पानी, अयन जो जल में अयन करे उसी का नाम ही तो नारायण है। नर नार पानी को कहते हैं नारायण, जो पानी पर बुलबुले के रूप में भ्रमित हो रहा है, घूम रहा है, वही तो नारायण। एक बुलबुले की एक बिंदु से प्रकट हुए। बुलबुला क्या है? शिव की आकृति। तुम मुझसे हो। इतने में तुरंत ब्रह्मा जी बोले नारायण, आपके पिता का तो पता चल गया, पर ये शिवलिंग का शीश कहां पर है? इस शिवलिंग का चरण कहां पर है? जिस दिन पृथ्वी पर शिवलिंग को प्रकट किया था ब्रह्मा और विष्णु ने, वही दिन भारत की भूमि पर, वही दिन आज तक को जाता है। कौन सा दिन? जम के बोल दो, शिवरात्रि। भगवान शंकर प्रकट एक बार प्रेम से बोलो हर हर, अच्छे से बोलो, आवाज नहीं है। हर हर भगवान बोले। शिवरात्रि के दिन भगवान प्रकट, भगवान शिव जी हुए। ब्रह्मा जी का इनका सिर कहाँ है? शिवलिंग का, और इनके चरण कहाँ है? भगवान विष्णु बोले माता पिता के चरण को और सिर को देखकर क्या करोगे? माता पिता के केवल प्रेम को देखिए। क्या चाहिए माता पिता का? आशीर्वाद की धन? अरे बोलो तो आशीर्वाद। माता पिता का अगर धन मिल भी गया तो कितने दिन चलना? बोलो तो सही। हो सकता है बेटा उसको ले जाके डब्बे में लगाया, शेयर मार्केट में लगाया, सब गोल करिया, जो माता पिता ने धन दिया था वो सब बर्बाद हो जाए। माता पिता का धन नहीं चाहिए। माता पिता का अगर आशीर्वाद मिल गया तो धन की तो जरूरत क्या, आशीर्वाद अगर मिल गया तो धन के ढेर तो घर में यूं ही लग जाएंगे। आशीर्वाद कितना सुंदर कहा है। जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती।
उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का सम्मान हो, जहाँ माता पिता का आदर हो, जहाँ माता पिता के लिए श्रेष्ठता हो, वहाँ लक्ष्मी आप रूप टूटमान होती है, बढ़ती है। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमसे पक्षपात करती है, हमारी सास उसको ज्यादा चाहे हमको नहीं चाहे, हमारी सास जेठानी को ज्यादा चाहे तो देवरानी को नहीं चाहे। कई कहती देवरानी को हमारी सास ज्यादा चाहती है, हमको नहीं चाहती। सास चाहे पक्षपात करे, ससुर चाहे पक्षपात करे, माता पिता चाहे कितना भी पक्षपात करे, पर आपसे निवेदन है आप मन में पक्षपात मत लाइए। इस वीडियोस को सुनने के लिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी से गुजारिश है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जो अच्छा लगा वो बताएं और जो नहीं लगा वो भी बताएं।